और मुझे बताया गया है आई थिंक 3 मंजिलें बिल्कुल लगातार बंद रहती हैं। केवल 2 मंजिलें, जब पानी ना हो केवल 2 मंजिलों तक हम जा सकते हैं। और यहाँ पर कुंड है। अब कुंड के आगे हम यहाँ से बगीचा भी कुछ दिखेगा, ये यहाँ चलते हैं, थोड़ा बगीचा दिखाइएगा। ये यहाँ से देखिए कितना कमाल का सब लाइनें दिख रही है, यहाँ पर पूरी गैलरी है और जगह जगह सीढ़ियाँ भी हैं। लेकिन ये बताइए इनका पर्पज कुछ समझ पा रहे हैं आप? नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम चित्रकूट के गणेश बाग, और यहाँ पर मंदिर भी है तो गणेश बाग मंदिर में है, और इस पूरे बाग को घूमते हैं और पूरे बाग को घूमकर इसकी खासियत बताते हैं। साथ ही साथ सबसे पहले आपको यहाँ की एक विशेषता आपको बताते हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पर सज्जन हैं जो यहीं पे बाग में साज सज्जा कर रहे थे, बाग को सजा रहे हैं। तो उनसे जानते हैं कि क्या यहाँ का राज है, क्या है यहाँ की खासियत। सर बस यही है कि 5 मंजिल है, बाकी 5 डूबा है और 2 मंजिल। अच्छा, 5 मंजिलें हैं, मतलब 7 है पूरा। 7 मंजिलें हैं लेकिन 5 मंजिलें डूबा है, डूबी हुई है। तो आइए हम अंदर चलते हैं, अंदर इन डूबी हुई इमारतों को आपको दिखाते हैं। नीचे पानी है, बहुत गहराई है और इसके नीचे 5 मंजिलें डूबी हुई हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। ये बताइए, लेकिन ये थोड़ा आइएगा आप, क्या नाम है आपका? तो यहाँ पर 5 मंजिलें, मतलब जब पानी नहीं रहता है क्योंकि यहाँ पे लोग नीचे जाते हैं घूमने, 2 मंजिलें तक खुलता है, 2 मंजिल तक। तो हम लोग इस वक्त गणेश बाग में हैं और ये सोचिए उस वक्त के जो राजा थे उन्होंने ये बाग बनवाया था, और इस बाग में ये 7 मंजिला मकान है, जिसमें से 5 मंजिलें अभी आप देखेंगे पानी में डूबी हुई हैं और केवल 2 मंजिलें ही हैं जो ओपन है। और हम अंदर जाते हैं। अंदर चूँकि काई है बहुत, हिसाब से हमें जाना पड़ेगा, फिर भी अंदर जाके यहाँ की खासियतें हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं। ये आप देखेंगे ये ईंटों का बना हुआ है और ईंटों के ऊपर जो पुराना सीमेंटेड लेप होता था, जिसे चूना का लेप आई थिंक बोलते थे, वो लगा है। और ये आई थिंक बात का काम है, पत्थरों का काम है। और ये पानी भी बहुत काला नजर आ रहा है, मतलब गहराई बिल्कुल एकदम बहुत है। 5 मंजिल डूबी होगी राघवेंद्र जी, क्योंकि जिस तरह का पानी है काला, गहराई, ये गैलरी है। यहाँ से देख के लग रहा है ये गैलरी है। यहाँ से बिल्कुल नीचे जाने के लिए। यार तैरना किस किस को आता है? तैरना तो हमें भी आएगा और हमारे रामेश जी भी तैर लेंगे। प्रीतम तैरते हो? हल्का फुल्का अपनी जान बचाने लाए। चलिए आगे चलते हैं। किसी को छलांग लगाने के लिए इसमें नहीं कहेंगे, लेकिन आपको सब कुछ विस्तृत रूप से दिखाएंगे। यह अब चूंकि खंडर हो चुका है, कभी एक और मंजिल ऊपर थी लेकिन अब वो मंजिल भी नजर नहीं आ रही है। चीज है यहाँ राघवेंद्र, समझ से परे है कि जो मराठा शासक ने बनवाया 7 मंजिल डूबी हैं, तो क्या वो जलाशय के रूप में ही बनवाया था या उसका? नहीं, बिल्कुल ये सोचने वाला वैसे विनायक राव जी, चूंकि ऐसा कहते हैं, तो नदियां भी हमारे इस एरिया में हैं, लेकिन बुंदेलखंड को सूखा कहा जाता है। हो सकता है जल संचय के लिए कि बगीचे की सिंचाई के लिए ये बनवाया हो कि 5 मंजिलें, जब बरसात हो तो ये स्टोर हो जाए पानी और बाकी बगीचे की सिंचाई होती रहे। अभी बगीचा घूमना बाकी है और इस रहस्य से परतें जो इस रहस्य की हैं उनसे भी पर्दा उठाएंगे हम लोग, जाके हर एक जानकारी यहाँ की जुटाएंगे। ओह, यहाँ चलते हैं। ये कुंड सा प्रतीत हो रहा है, और ऐसा जो आपने गढ़ कुंडार का किला जो देखा था उदय जी, वहाँ के कुंड जैसी जो वहाँ का कुआं था उसकी तरह प्रतीत हो रहा है। कमाल है यार। वहाँ भी राघवेंद्र 7 मंजिला था, लेकिन वो 7 मंजिल ऊपर तक थी, ऊपर तक। ये 7 मंजिल नीचे बहुत, मतलब ये अभी कमाल है। और ये लीजिए, इतना इसमें कुंड में पानी है कि यहाँ जो हल्के फुल्के ये देखिए राघवेंद्र भाई, सिस्टम देखिए पानी। हाँ, ओहो क्या बात है। पानी यहाँ से ये सीढ़ियाँ भी देखिए, इस 7 मंजिल तक सीढ़ी गई है। सीढ़ी गई है। हाँ, अब ये किसी को डाउट करने की यहाँ जरूरत भी नहीं है कि 7 मंजिल। अगर यहाँ मुझे लगता है कि देश में ऐसा पहला किला होगा जिसकी 5 मंजिल जलाशय में डूबी हुई। बिल्कुल हम कह सकते हैं ये बगीचा है, और बगीचे में बनी एक ऐसी इमारत है अद्भुत, जिसमें आज भी 5 मंजिलें बरसात में डूब जाती हैं। और मुझे बताया गया है आई थिंक 3 मंजिलें बिल्कुल लगातार बंद रहती हैं। केवल 2 मंजिलें, जब पानी ना हो केवल 2 मंजिलों तक हम जा सकते हैं। और यहाँ पर कुंड है। अब कुंड के आगे हम यहाँ से बगीचा भी कुछ दिखेगा, ये यहाँ चलते हैं, थोड़ा बगीचा दिखाइएगा। ये यहाँ से देखिए कितना कमाल का सब लाइनें दिख रही है, यहाँ पर पूरी गैलरी है और जगह जगह सीढ़ियाँ भी हैं। लेकिन ये बताइए इनका पर्पज कुछ समझ पा रहे हैं आप? ये किस लिए बनाए गए होंगे? लेकिन ये कुंड भी है उसके लिए। तो
या हो सकता है हवा के लिए कि कुछ नीचे जो एक चीज और हो सकती है कि जिस तरह अभी बरसात है तो अभी 5 मंजिल डूबी हुए हैं, क्या गर्मियों के मौसम में एक मंजिल और खाली होती जाएगी? इसका भी थोड़ा जानना पड़ेगा कि गर्मियों तक कितनी मंजिल पानी को खाली कर देती है। बिल्कुल, अभी ये रहस्य है। हो सकता है सूखा के समय पूरी 5 की 5 जो 7 खंड बता रहे हैं 7 खंड खाली हो गए होंगे। इसके बारे में पुरातत्व विभाग से वहाँ डिपार्ट से जानना और होगा। ये देखिए पत्थरों के बने हैं और हमें लगता है ये बहुत पुराने हैं और अभी भी ज्यों के त्यों हैं। और यहाँ से एंट्री हो जाती है बगीचे की तरफ, कैमरा उस तरफ जाएगा। हाँ, यहाँ पूरे में खतरा है, लेकिन ये खासतौर पे यहाँ ज़्यादा खतरा है क्योंकि ये खुदा ना खास्ता अगर पत्थर टूटता है तो बहुत कैजुअलिटी हो सकती है। तो अगर कोई गणेश बाग घूमने आता है तो बड़े हिसाब से आइएगा। पुरातत्व विभाग के अधीन है, लेकिन रख रखाव इसका अच्छे से नहीं किया गया। प्रीतम, कैसा लग रहा है इसे देख के? देखिए लग तो अच्छा रहा है, बट मुझे भैया ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या कारण हो सकता है। जो मतलब बताते हैं 7 मंजिल है और 5 मंजिल जलाशय में है या 5 मंजिल जल से डूबी हुई है, 2 ही मंजिल दिख रही हैं। बिल्कुल, चल के कारण नहीं उस रहस्य को जानते हैं, उस कारण को जानते हैं। और सबसे पहले ऑडियंस आप देख सकेंगे, आई थिंक 3 तरफ से ये पहाड़ है, यहाँ जरूर खाली दिख रहा है, बाकी इस तरफ पहाड़ है, आप देख पा रहे होंगे। और ये बहुत ही खूबसूरत एक ज़माने में ये बाग रहा होगा और जहाँ पर ये जलाशय खास रहे हैं कि यहाँ के पानी से इस बगीचे की सिंचाई होती होगी। बहुत खूबसूरत हमारा तिरंगा लहरा रहा है। और हम आगे जाते हैं और जो अधिकारी यहाँ के हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस गणेश बाग के बारे में। और अभी सब क्षतिग्रस्त हैं, पूरी दीवारें सब टूट फूट गई हैं। आपका क्या कहना, आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है इस जलाशय के बारे में? उससे पहले हम जाने रहस्य को, आपका क्या मानना है, क्या होता होगा इन जलाशयों का? ये जलाशय मुझे लग रहा है ये 7 खंड का जो जलाशय है ये गर्मियों में भी नहीं सूखता होगा, क्योंकि ये सूखा का क्षेत्र माना जाता है बुंदेलखंड। यहाँ पे ये गर्मियों में इसी जल का उपयोग किया जाता होगा यहाँ के राजाओं द्वारा प्रजा के लिए। मुझे तो यही प्रतीत होता है। इतना गहरा जलाशय, क्योंकि इतना पानी का स्टोरेज, बड़ी बड़ी बाउलियाँ हमने देखी हैं, तो ये उन्हीं बाउली की तरह ये भी प्रतीत हो रहा है। और अब जाके जो अधिकारी यहाँ के हैं उनसे हम बात करते हैं। और मुझे लगता है कि वो जो मंदिर दिख रहा है वो गणेश जी का मंदिर है और जहाँ हमें बहुत सारे रहस्य पता चलेंगे। इसीलिए गणेश बाग नाम भी, इसी वजह से गणेश बाग इसका नाम है। आश्चर्यचकित बहुत है राघव जी, ऐसा मतलब किला 5 मंजिल डूबी हुई अभी तक इतने जगह गए हैं, कहीं पर देखा नहीं। और पुराने जो राजा के समय के इंजीनियर हैं उनको तो सलाम है, मतलब किस तरह से आज के समय में 5 मंजिल डूबी रहेंगी, वो मकान ध्वस्त हो जाएगा। ध्वस्त हो जाएगा। कमाल का आर्किटेक्ट था पुराना जो है। अब आगे बढ़ते हैं, चूँकि यहाँ पर जीर्ण शीर्ण है सब। मुझे लगता है वो कोठियाँ आपको दिख रही हो सकता है पहले इसी बाग का हिस्सा रही हो, बहुत फैला हो ये बाग, लेकिन उस पे थोड़ा अब एरिया छोटा है, लेकिन इस छोटे एरिया की खासियतें बड़ी बड़ी हैं। और ये देखिए पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर दृश्य है। और आगे जाके अधिकारी से बात करके हम आपको बताते हैं कि यहाँ का रहस्य क्या है। को इसके लिए फंड देना चाहिए, यहाँ पर्यटक और ज़्यादा आएंगे और सौंदर्यीकरण कराना चाहिए सरकार को। इतनी बढ़िया घूमने वाली जगहों का विस्तार हो सके, बढ़िया सुरक्षित रह सकें और लोग, दर्शक लोग इसका लुत्फ उठा सकें। इस अद्भुतता का बिल्कुल बहुत जरूरी है। ये इसको क्या मान रहे हैं आप? ये दंगल का वो है क्या अवधेश जी? अखाड़ा। राजा महाराजा शौकीन भी रहते थे। बिल्कुल वही लगता है कि अखाड़ा का मंच हो सकता है। तिरंगा देखिएगा, क्या बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं यहाँ के जो अधिकारी हैं बहुत जर्जर हो गया, उनसे बात करेंगे। बिल्कुल पूरा ध्वस्त हो चुका है। ये दीवारें आप देख रहे होंगे कितने, एक में एक सुंदर भवन थे जो मुझे लग रहा है। वो बताइए, ईंटों की आज का सीमेंट लगता है 100-150 साल नहीं चल पाती है बिल्डिंग। ये कितनी पुरानी बिल्डिंग होगी, इमारत होगी, और अभी भी ज्यों के त्यों मंदिर खासतौर पर देखेंगे पत्थर वाला ज्यों का त्यों है। सरोवर, हाँ ये सरोवर, लेकिन मुझे लगता है इसकी गहराई भी पूछनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी कितनी गहराई है। तो ये देखिए इस वक्त हम गणेश मंदिर में आ चुके हैं। अब गणेश मंदिर के अंदर दाखिल होके हम आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ यहाँ जो अधिकारी मौजूद होंगे उनसे जो हमने पड़ताल की है उसके बारे में जानेंगे और आपको सच क्या है यहाँ का वो बताएंगे।